नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विशेषज्ञ सुनील परमार। आज हम पौधे के पोषक तत्व के बारे में न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे। और न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिसके बगैर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इन पोषक तत्वों की यदि संख्या की बात करें तो टोटल संख्या इनकी 17 होती है। लेकिन इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन पोषक तत्व पौधे मिट्टी से और वातावरण से अपने आप प्रकृति से ले लेते हैं। और बाकी बचे हुए जो 14 पोषक तत्व है, इनको हम अलग से खाद या उर्वरक के रूप में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। अब इनकी कौन से पोषक तत्व की पौधे में कौन सी पत्तियों पे क्या कमी है, इसका हम कैसे पहचान करेंगे? तो इन चीजों की पहचान करने के लिए हमने जैसे ये पौधा है, इसको 4 भागों में बाँटा हुआ है। 4 भागों में बाँटा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर वाली पत्ती, उसके बाद उससे नीचे वाली पत्ती, उसके बाद बीच वाली पत्ती और सबसे नीचे वाली पत्ती। तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये जो 5 पोषक तत्व है, ये सबसे नीची वाली अगर पत्ती पीली होती है, तो हम इन 5 पोषक तत्वों की में से किसी भी पोषक तत्व की कमी बता सकते हैं। यदि उससे ऊपर वाली पत्ती पीली होती है, तो हम जिंक की कमी बता सकते हैं। यदि उससे भी ऊपर वाली पत्ती पीली होती है, तो उसमें मैग्नीज, कॉपर, आयरन, सल्फर की कमी बता सकते हैं। और यदि सबसे टॉप की पत्ती रहती है वो अगर पीली होती है या टर्मिनल बड, तो उसका कह सकते हैं कैल्शियम और बोरान की कमी से हो सकता है। दूसरी बात, ये जैसे जैसे पत्तियां नीचे से लेकर तो ऊपर शिखर तक जाती है, तो इनमें ये भी है कि हम देखते हैं कि पौधे के अंदर कौन सा पोषक तत्व गतिशील है या कौन सा पोषक तत्व गतिशील नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे ऊपर होते हैं, जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है बोरान और कैल्शियम। तो ये जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे पोषक तत्व अगतिशील होते जाते हैं। मतलब ये बोरान और कैल्शियम ऐसे पोषक तत्व है जो अगतिशील है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, ये पोषक तत्व कम गतिशील है। और उनसे थोड़े ज़्यादा गतिशील ये पोषक तत्व जिंक होता है। और सबसे ज़्यादा गतिशील जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये नीचे वाले ज़्यादा गतिशील होते हैं। तो इसलिए सबसे जो कम गतिशील होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कमी शिखर पे देखी जाती है। और जो टर्मिनल बड है ऊपर, उसमें कैल्शियम और बोरान के कमी के कारण होता है। अब दूसरी विशेषता है कि जैसे हमने बताया कि ये 5 पोषक तत्व की कमी के कारण नीचे वाली पत्ती पीली होती है। इनमें भी डिफरेंट देखने को ये मिलता है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण पूरी पत्ती पीली होती है। फास्फोरस की यदि कमी, नीचे वाली पत्ती तो पीली होती है, लेकिन पूरी पत्ती पीली होती है। फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियाँ क्या है, बैंगनी कलर की होने लगती है। पत्तियाँ नीचे की पीली से बैंगनी कलर की होने लगती है। उसके बाद यदि हम देखते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम, नहीं, पोटेशियम और मोलिब्डेनम यदि देखते हैं, तो इसके कारण पत्तियों का ऊपरी भाग झुलसने लगता है। ऊपरी भाग पत्तियों का झुलसने लगता है। तो वो निचली वाली पत्तियों में ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं पोटेशियम और मोलिब्डेनम के कारण है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां रहती है, इसकी जो हम कह सकते हैं पत्तियों के अंदर की जो सिराएं होती है, वो तो हरी होती है, लेकिन ऊपरी जो पत्ती होती है ये पीली होने लगती है। तो हम मैग्नीशियम की कमी बोल देते हैं। जिंक की कमी के कारण ऐसे स्पॉट दिखने लगते हैं, पत्तियां पीली होने लगती है। उसके बाद सेम टू सेम अगर इससे ऊपर वाली हम पत्तियां देखेंगे, जैसे आयरन और मैग्नीज वाली पत्तियां देखेंगे, तो इनमें भी ये लक्षण देखते हैं कि पत्तियां पीली होती है, लेकिन उसकी जो सिराएं होती है पत्तियों की, वो हरी दिखती है और पत्तियां पीली होने लगती है। तो हम ये देख सकते हैं सल्फर का और कॉपर के कारण भी पत्तियां पीली होने लगती है। उसके बाद यदि सबसे शिखर वाली पत्ती मुरझा रही है, पीली हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और बोरान, इनकी कमी के कारण ऊपरी पत्तियां सूख रही है। ये हमने देखा हुआ है। इस प्रकार आज हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। और
इस प्रकार हम पत्तियों का स्थिति देख के पता लगा सकते हैं, उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं उसको देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। जय जवान, जय किसान। बहुत-बहुत धन्यवाद।